जैन साथियों, आपकी जीके की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या थी उसका समाधान लेके आज मैं आ गया हूँ, क्योंकि आपका काफ़ी क्वेश्चन आ रहा था। तो कई साथी ऐसे हैं मेरे जिनके 7 से 8 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। अगर इतना आपका आ रहा है तो आज से आप टेंशन छोड़ दीजिए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़िएगा। यकीन मानिए, आपका भाई आपके सामने बैठा है, आपके 20 क्वेश्चन सही करने की गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ। बस आपको सीरियस होकर वीडियो को देखना पड़ेगा और जो जैसे चीज़ें बता रहा हूँ वैसे करिएगा। आपको निश्चित 1 महीने बाद रिजल्ट आपके सामने खुद होगा। तो वीडियो को क्या है, आप बहुत से साथी जो पूरा नहीं देखते उसके बाद कमेंट करते हैं भाई 10 मिनट का वीडियो है, अगर आप 2 मिनट उसको वॉच करेंगे तो आपके सारे डाउट कहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जो मैं बताता हूँ उसको आप ध्यान से वहाँ सुनेंगे ना, वही चीज़ें आप क्वेश्चन कमेंट में पूछते हैं। तो आपके कोई भी डाउट ना रहे, वो सारे डाउट मैं वीडियो में इसीलिए बता देता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो, जीके के अगर आपको सही करना है, जैसे आपके वनडे एग्जाम है, यूपी पुलिस का भी है, आपके पास 2 बुक होनी चाहिए जीके के लिए, एक जीएस की, एक उसके सब्जेक्टिव की, उसके बाद उसके एक ऑब्जेक्टिव की। आपके पास किसी भी प्रकाशन की किताब हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास 2 किताबें होनी चाहिए, एक सब्जेक्टिव उसके बाद ऑब्जेक्टिव। जैसे मेरे पास इस समय है मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी किताब, ठीक है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे चाहिएगा, आपको वहाँ फ्री पीडीएफ पूरी किताब की मिल जाएगी, ठीक है। अब इस पर जैसे मैंने, और जैसे मेरे पास ऑब्जेक्टिव में घटना चक्र की हो गई, ये रखिए, उसकी घटना क्या है, लूसेंट की, ये ऑब्जेक्टिव किताब है मेरे पास। अब इसको आपको पढ़ना कैसे है, जैसे आपने संवैधानिक विकास का पहला चैप्टर इस पर खोला है, अब आपके सामने है, इसको आप एकदम पढ़ लिए बेहतरीन तरीके, क्योंकि एक ही पेज पढ़ने का है। मतलब इसको आप पढ़ेंगे करीब 20 मिनट में आप पूरा पेज कंप्लीट कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत आपके डाउट रहते हैं तो उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने आते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये लूसेंट का है, इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो वहाँ जाइएगा, आपको फ्री में पीडीएफ ये सारी किताबों की मिल जाएगी, क्योंकि आपके लिए समाज सेवा कर रहा हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ। तो जैसे आपने खोला है इस पर, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, इस पर संवैधानिक विकास का चैप्टर दिया है। इस पर जैसे आपने पढ़ा है इससे, तो आपके सारे डाउट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। जब आपने सब्जेक्टिव पढ़ लिया, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया, यहीं से आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने सीरियस होकर पढ़ा है जीके को, ये चीज़ करके सब्जेक्टिव के बाद उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व गिरे, आपके वहीं से 99% डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये तरीका अपनाइएगा और 1 महीने बाद रिजल्ट देखिएगा, आपके सामने दूसरा रिजल्ट होगा। अभी आपको कुछ मैं 15 से 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाऊंगा, उसको आप पढ़ लेना। आपके 15 क्वेश्चन तो वहाँ से फिक्स है। अगर यूपी जी के थोड़ा मेहनत कर लेते हो, थोड़ा बहुत करंट पे, तो आपके 22+ क्वेश्चन 101% सही होंगे। जैसा बता रहा हूँ वैसा करिएगा। तो वीडियो को भी देखिएगा, आपके अंत में बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने। साथी पूछ रहे थे कि क्या यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट ऑनलाइन देना चाहिए कि नहीं। अगर ऑनलाइन आप मॉक देने के लिए इच्छुक है तो टेक्स्ट बुक की तरफ से समर सक्सेस सेल चली, आज आपका आखिरी दिन है 16 मई। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये 307 रुपये में ईयरली पास मिल जाएगा। इसमें खास क्या बात है, जैसे इसमें आपका चैप्टर टेस्ट मिल जाएगा, किसी भी चैप्टर का, अगर आप हिंदी में हो गया, जीके में हो गया, मैथ में देना चाहते हैं तो आपको अलग से उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आपका सेक्शनल टेस्ट हो गया, फिर फुल मॉक टेस्ट हो गया। अब भविष्य में जैसे आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका भी आपको मॉक मिल जाएगा। आरपीएफ का भी तैयारी आप करेंगे एग्ज़ाम होने के बाद, उसकी भी आपके मॉक फ्री मिल जाएगा। तो एक ही पास में आपको कई एग्ज़ामों के लिए उस पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आपको अलग से बार बार किताबें नहीं खरीदना पड़ेगा, बार बार मॉक नहीं लेना पड़ेगा, बार बार आपको पीवाईक्यू नहीं लेना पड़ेगा। सब कुछ आपको एक ही पास में मिल जाएगा। क्योंकि तैयारी के लिए अगर आप मॉक नहीं दे रहे तो आप काफ़ी पीछे जा रहे हो। क्योंकि तैयारी में अगर आपको अपनी कमियां पहचानना है, उसका सबसे बड़ा आपके पास होना चाहिए आपका मॉक। क्योंकि मॉक ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कमियों को अच्छे से पहचानता है। तो ये अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप जाइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं। अब रही बात आपके जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बहुत से हैं यूपी पुलिस में, इनको आप सीरियस होकर सुनिएगा। देखो, ठीक है, ये चीज़ें आपने कर लिए। उसके बाद जैसे आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक विटामिन से आपका क्वेश्चन आता है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये इसमें कौन कौन से विटामिन से रोग, ये सब आते हैं। जैसे अब इस पर राजधानी देश और विदेश, उससे आपका एक क्वेश्चन आना तय रहता है। जैसे देश विदेश की राजधानी हो गई आपकी, विदेशी आपने देखा होगा क्या इसकी राजधानी क्या है, उससे एक क्वेश्चन आपका आना तय रहता है। तो देश में वाले तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन विदेशी आपकी बहुत ज़्यादा आती है। दूसरा आपकी हो गई विदेश की मुद्रा, देखोगे आपके इस बार एग्जाम में हो, मैंने ये टॉपिक पहले भी आपको बताया था। फिर भारत की नदी हो गई, नदी पढ़ लीजिएगा, एक के आपके 2 क्वेश्चन इससे तय हैं।
तो नदियों को पढ़ लिया, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस राज्य में बह के, ये सब आपके क्वेश्चन आने तय हैं यहाँ से। फिर उसके बाद झील का आपको पता होना चाहिए, कौन सी झील किस राज्य में, कौन सी खारे पानी की है, कौन सी मीठे पानी की है, ये सब चीज़ें। अब जलप्रपात बांध हो गया, जैसे इसका भी एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ये इन चीज़ों को तो आपको गहराइयों से पढ़ना है। अब संविधान में अनुच्छेद हो गया, क्योंकि ज़्यादातर अनुच्छेद से भी आपका एक क्वेश्चन चाहे किसी भी आप एग्जाम में जाओ तो एक क्वेश्चन अनुच्छेद से आता है। उसके बाद संविधान की समितियाँ, जैसे हो गया कैबिनेट मिशन, उससे एक क्वेश्चन आपका आना कंफर्म रहता है। और उसके बाद अभी जैसे आपका सीए लागू हुआ है, तो सीए में आपका नागरिकता एक क्वेश्चन इस बार 101% आना तय है। तो नागरिकता को थोड़ा ध्यान से सभी अनुच्छेद और कैसे क्या है सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद गांधी युग पढ़ लीजिएगा, गांधी युग से भी आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। प्रमुख वंश के संस्थापक भी आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। भारत के प्रमुख मंदिर भी हो सकते हैं आपके, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा। भारत के प्रमुख जैसे नृत्य शैली कहाँ की कौन सी है, कुचिपुड़ी, ये सब जैसे आते हैं। राजस्थान पे हो गया और आसाम के क्या है, ये सब डांस रहते हैं तो वो आते हैं। भारत के मेले में हो गया, जैसे अभी पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, बिहार में सोनपुर वाला मेला आपके आया था, तो ये सारे चीज़ें आप पढ़िएगा। अब जैसे भारत के प्रमुख पर्वत पठार, पर्वत से भी आपका एक क्वेश्चन इस बार आया था, 1-2 क्वेश्चन आए थे। पंचवर्षीय योजना से इस बार नहीं आया था, लेकिन इस बार पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका तय है। मुख्यमंत्री राज्यपाल हो सकता है कि संभवतः अगर आपकी इस बार पूछ सकता है, पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान तो रट लेना, एक क्वेश्चन आपका तय है। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद, इससे एक क्वेश्चन आपका तय है, इस बार भी आया था, आने वाले समय में भी आएगा। पड़ोसी देश की सीमा से लगे राज्य, एक क्वेश्चन तो आपका जानते ही किस कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उससे टच करता है। ये सब जैसे रहते हैं, कौन कौन से जो है, जैसे पश्चिम बंगाल है कि कौन कौन से, मतलब पश्चिम बंगाल दे दिया, ये दे दिया, कौन से उससे बांग्लादेश से टच करते हैं। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन एक आता है। फिर विश्व के प्रमुख संगठन से भी आपका कौन, उसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब चीज़ें आती है। भारत के भी मुख्यालय जैसे पूछ लेता है कौन से कहाँ पे स्थित हैं। अब भारत के प्रमुख दर्रे का एक क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद विज्ञान में प्रकाश चैप्टर जो पढ़िएगा, उससे आपका एक क्वेश्चन तय होता है। फिर यूपी जीके हो गया, 5 क्वेश्चन आपके तय है, तो यूपी जीके पढ़ लीजिएगा, आपको PDF फ्री मिल जाएगा। फिर करंट के आपके 5 क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन आते हैं। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको स्क्रीन पे सब दिख रहे होंगे, आप उनको रट्टा मान लीजिए। यहाँ से आपके ये समझ लीजिए बस 10 के ऊपर ही आपके क्वेश्चन फिक्स हैं। तो 10-12 क्वेश्चन आपके यहाँ से तय, इनको आप ध्यानपूर्वक इन्हीं को पढ़ना है, गलतियाँ नहीं करना है। इनको तो आप अच्छे से रट लेना, उसके बाद आपको बता रहा हूँ उसका भी सल्यूशन। अब उसके बाद क्या करना है आपको, टेलीग्राम में जो नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी भूल गए। वहाँ क्या होता है, आपकी जीके की हिंदी की प्रैक्टिस चलती है, तो वहाँ से भी आपके जीके के क्वेश्चन जब सामने आते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। वहाँ से भी आपके क्वेश्चन जब माइंड में वही क्वेश्चन बाद आपके सामने पुट होते हैं, तो वहाँ भी आपके काफ़ी हेल्प मिलती है। और वहाँ भी आपके रैंक भी दर्शाती है टेलीग्राम पे, आपके कौन सी रैंक आई, कितने लोगों में और कितने आपके नंबर हैं। और जिनको PDF वगैरह चाहिए किसी भी किताब का, तो PDF वाले टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ कई सारी किताबों की, आपकी यूपी पुलिस हो गया, RPF हो गया, सभी किताबों के आपके वहाँ पे PDF मिल जाएगा फ्री में। अभी 2-4 दिनों में मैं आपको एग्जाम्पल के मॉड्यूल टेस्ट भी आपको वहीं प्रोवाइड करा दूँगा। तो सारी चीज़ें आपके लिए ही कर रहा हूँ, तो उसको बेहतर बनाइएगा और जैसे जैसे बताया हूँ भाई वैसे पढ़िएगा। तो कमेंट करके एक बार बता देना सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो भाई बता देना कमेंट में, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जब आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। तो भाई अभी समय है, तो जीके को जैसे बताया हूँ वैसे पढ़िएगा। कम से कम 2 घंटा तो जीके को देना पड़ेगा आपको, तभी आपकी जीके बेस्ट होगी। तो यही जीके का तरीका है आपका पढ़ने का, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं बताएगा आपको। जैसे जैसे बताया हूँ वो तो पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया उसको तो पढ़ना ही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद और भी टॉपिक आपके हैं, बाद में बता सकता हूँ, लेकिन अभी इतने आपको तो रट्टा मान लेना है। इससे आपके कम से कम 12 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हैं। और ये अगर अभी आप एग्ज़ाम है आपका, लगभग मान के चलिए जून के अंतिम सप्ताह आपको प्रिपरेशन लेके चलना है। एग्ज़ाम आपको जुलाई में जाए, अगस्त में जाए, सितंबर में जाए, उससे आपको नहीं मतलब आप जून के अंतिम सप्ताह के लिए मेंटली रूप से प्रिपेयर रहें। और स्कोर आपको 200 प्लस ही टारगेट लेके चलना है, 220 जनरल वाले कम से कम, तभी आप बेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा स्कोर आएगा तो आप पहले बैच में ट्रेनिंग पाएंगे, अगर आपका लो स्कोर रहेगा तो सेकंड बैच में आएंगे। क्या मतलब है, मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत कर लीजिए, सिलेक्शन तो होगा, लेकिन पहले बैच में ट्रेनिंग करने का थोड़ा अलग ही जुनून होगा। उसमें आप सभी चीज़ों सबसे आगे निकलेंगे, सबसे सीनियर रहेंगे, ये चीज़ें होती हैं।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा।